तो एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमें क्लियर करने होंगे। तो सबसे पहले है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। कौन से मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, तो वो समझेंगे। ये इंतहाई सिंपल है। सबसे पहले तो ये है कि दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर एक 2/2 है तो दूसरा भी 2/2 हो तो हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक का ऑर्डर 3/1 है तो दूसरे का भी 3/1 होना चाहिए। तो ये 2/2 है तो इसका भी ऑर्डर 2/2 होना चाहिए। अगर इसका ऑर्डर 3/1 है तो दूसरे का ऑर्डर भी 3/1 होना चाहिए, तभी हम इन मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए क्या करना होगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब है कि फ़र्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करते हैं, सेकंड को सेकंड के साथ ऐड करते हैं, थर्ड को थर्ड और फोर्थ को फोर्थ के साथ ऐड करते हैं। किस तरह ऐड करते हैं? तो ये 2 है, ये 1 है। ऐड या प्लस दोनों के लिए सेम रूल है। 2 है और यहाँ पर 1 है। 2 + 1 हमारे पास आएगा 3, या 2 - 1 हमारे पास आएगा 1। चलो हम प्लस करते हैं। 2 + 1 हमारे पास 3 आएगा, और ये सेकंड है 1, और ये भी सेकंड है +3, 1 + 3 ये आ गया 4। ये 2 है, ये भी 2 है, थर्ड और थर्ड 2 + 2 4 है, और ये 3 है, ये 4 है, लास्ट और लास्ट तो ये 7 आएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आगे हमारे पास लॉज आते हैं। पहला है कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। इसका मतलब ये है कि मैट्रिसेस को आप जिस भी ऑर्डर में ऐड करेंगे, पहले एक लेकें फिर दूसरा लेकें, या पहले दूसरा लेकें फिर पहले वाला लेकें, उनको ऐड करेंगे तो इनका आंसर सेम आएगा। मेरा मतलब ये है कि a + b, इसका भी वही आंसर आएगा जो आंसर b + a का आएगा। तो ये है कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। और इसके अलावा एक है जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। तो इसके लिए हम क्या क्या करते हैं? तो इसके लिए सिंपल सा आप लोग कॉन्सेप्ट जहन में रख लें। a + b + c मैंने इस तरफ लिख दिया, इक्वलिटी साइन डाल दिया। यहाँ पर भी a + b + c मैंने लिख दिया, और नीचे फिर से मैं इसको रिपीट करके लिखता हूँ a + b + c। तो इसके लिए मैं इधर क्या करूँगा, मैं डिफरेंट कलर यूज़ करके आप लोगों को समझाता हूँ कि इसमें यह है कि अगर आपने यहाँ पर आउटसाइड दोनों पे ब्रैकेट लेना है तो इस साइड भी आपने बाहर वाले दोनों को ब्रैकेट में बंद करना होगा। और इस तरह अगर इन साइड दोनों लेने हैं तो इस साइड पे अगर आपने इन साइड वाले दोनों पे ब्रैकेट ले लिया है तो इस साइड पे भी इन साइड जो दो हैं इनके ऊपर आपने ब्रैकेट लेना होगा। तो ये है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। इसका क्या मतलब है कि पहले ए और बी को ऐड करो, उसके बाद उसमें सी को ऐड करो। तो जो आंसर इससे आएगा इस तरफ पहले बी और सी को ऐड करो, उसके बाद इसके अंदर ए को ऐड करेंगे तो इसका भी आंसर और इसका आंसर सेम आएगा। और इसी तरह इसका भी कॉन्सेप्ट है। तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये सब हमें समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है? एडिटिव आइडेंटिटी वो है जिसको ऐड करने से किसी चीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं कहता हूँ कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, तो 1 + 0 अगर मैं कर दूं तो जवाब वापस हमें 1 ही मिलेगा। तो ये 1 तो 0 जो है इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अगर 3 + 0 मैं कर दूं तो जवाब हमारे पास वापस से 3 आएगा। तो 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। सेम केस जो है मैट्रिसेस के अंदर है। मैट्रिसेस के अंदर जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसको हम कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ये भी हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स है और ये भी हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स है। इस ज़ीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ है 1 + 1 2 प्लस, इधर मैं एक नल मैट्रिक्स लगा देता हूँ। जब मैंने ये लगा लिया तो 1 को 0 के साथ ऐड करता हूँ तो वापस 1 आएगा। 2 को 0 के साथ ऐड करते हैं तो दोबारा से 2 आएगा। हम देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए हम इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। हम सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं कि नल मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स है। इसके बाद है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का ये मतलब है कि किसी भी चीज़ की का साइन उल्टा जब हम करते हैं तो उसको हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं, और ऐड करने से जवाब हमारे पास 0 आएगा। जैसे 1 है, इसका एडिटिव इन्वर्स हमारे पास -1 होगा, और 1 और -1 को आपस में ऐड करने से हमारे पास जवाब 0 आता है। और इसी तरह सेम अगर हमारे पास 2 है +2 है तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी -2 है, +2 और -2 से जवाब 0 आता है। और इसी तरह अगर ये मेरे पास है -5, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी 5, लेकिन इस साइन को माइनस से प्लस कर देना है, यानी ऑपोजिट साइन लगाने से वो एडिटिव इन्वर्स बन जाता है। सेम केस जो है मैट्रिक्स के अंदर है कि
कि जो मैट्रिक्स जब आप ऐड करेंगे उनका जवाब नल मैट्रिक्स आए तो समझो ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसको मैं ऐड करता हूँ इसकी एडिटिव इन्वर्स के साथ, तो ये -1 -2 -3 -4। जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो इसका जवाब मेरे पास क्या आता है, हम देखते हैं। पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे, तीसरे को तीसरे, चौथे को चौथे के साथ ऐड करते हैं। चूँकि हम पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए हमने इसको माइनस कर देना है। तो 1 ये -1 ये आएगा, 2 ये -2, ये 3 और ये -3, ये 4 और ये -4। तो 2 और 2 को माइनस करने से हमारे पास 1 1 को माइनस करने से 0 आएगा, 2 2 को 2 -2 से भी 0 आएगा, 3 -3 का भी 0, 4 -4 का भी 0। तो इसका जवाब मेरे पास एक नल मैट्रिक्स आ गया। नल मैट्रिक्स आ गया, तो ये एक दूसरे की एडिटिव इन्वर्सेस हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है विच मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जिनको हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इनके लिए हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा कि किस किस मैट्रिक्स किन किन मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में सेम है। तो यहाँ दो मैट्रिसेस हैं जिन्हें हमें मज़ीद सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये है 2 + 1, ये बन गया 3 और ये नीचे 3 ऑलरेडी है, तो ये मैट्रिक्स इस तरह बन गया। यहाँ 3 और 2 ऑलरेडी लिखे हुए हैं, यहाँ 1 + 1 2 बन जाएगा, -4 अपनी जगह पे, 3 + 2 5 बन जाएगा और 2 + 1 3 बन जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सी मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में सेम है। तो मैं इधर आंसर लिखता हूँ, आंसर के नीचे मैं पहला पॉइंट लिख देता हूँ कि ए और ई दोनों का ऑर्डर चूँकि सेम है, 2/2 है, सो ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन or subtraction because they have same order of 2/2, because they have same order of 2/2, both have same order of 2/2। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, both have सेम ऑर्डर ऑफ 2/2। तो इस तरह सेकंड पॉइंट मैं इधर लिख लेता हूँ कि कौन कौन से मैट्रिसेस हम बी के साथ, इसका ऑर्डर है 2/1 और यहाँ पर भी डी का भी ऑर्डर ही 2/1 है। तो हम कह सकते हैं कि बी एंड मैट्रिक्स डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिकॉज बोथ हैव सेम ऑर्डर ऑफ 2/1। दोनों का ऑर्डर जो है वो 2/1 है, इसका भी और इसका भी। तो हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर है मेरे पास सी जिसका ऑर्डर है 3/2 और एफ़ का भी ऑर्डर 3/2 है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ सी इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ़। और ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मेरे पास है 3/2, so they are conformable for addition and as well as subtraction। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे मैट्रिसेस का एडिटिव इन्वर्स हमने फाइंड करना है। एडिटिव इन्वर्स का सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बता दूं तो ये मतलब होगा कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स लेना, यानी अंदर जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं उनके साइंस चेंज करने होंगे हमें। तो क्या करते हैं कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए एज स्मॉल ए। तो ए का जो एडिटिव इन्वर्स है उसको मैं स्मॉल ए से डिनोट करता हूँ। तो चलो स्मॉल ए को छोड़ दें, इसको ए का एडिटिव इन्वर्स को मैं -a ही लिख लेता हूँ क्योंकि इसका सिंपली वही मतलब है कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स लेना। तो एडिटिव इन्वर्स इसका क्या आएगा, +2 + 4 है, तो ये -2 -4 हो जाएगा और यहाँ पर -2 है, ये प्लस हो जाएगा, ये +1 है, ये -1 हो जाएगा। तो बी का एडिटिव इन्वर्स जो है वो हमारे पास आ गया -b। तो यहाँ पर मैं सारे साइंस अंदर चेंज कर देता हूँ, 0 पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, +1 -1 बन जाएगा और -1 +1 बन जाएगा। दोनों के साइंस चेंज करेंगे, 2 -2 बन जाएगा और ये -3 और ये -1 +1 बन जाएगा, +3 -3, नीचे 1 जो है -1 बन जाएगा और -2 +2 बन जाएगा और 3 जो है वो -3 बन जाएगा। ये बी का एडिटिव इन्वर्स आ गया। सी का एडिटिव इन्वर्स हमारे पास कैसे आएगा,
तो उसका ये +4 को हम -4 कर देते हैं और -2 को +2 कर देते हैं। इसी तरह हम एडिटिव इन्वर्स हर एक का फाइंड कर सकते हैं। इसी का भी सेम है एडिटिव इन्वर्स। यहाँ मैं d लिखता -d लिखता हूँ और -1 ज़ीरो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये -3 को +3 करता हूँ, -2 +2, और ये +2 जो है -2 +1 -1 बन जाएगा। तो ये है ई मैट्रिक्स। इसका एडिटिव इन्वर्स नेगेटिव ऑफ ई आएगा। तो वो कैसे आएगा? तो 0 0 अपनी जगह पर रहेगा, 1 1 को मैं -1 कर देता हूँ, और ये हमारे पास f आ गया। f का क्या करना है? √ऑफ +3 को -3 करता हूँ, और यहाँ पर √ऑफ +2 को -2 करता हूँ। इस तरफ -1 है, इसको +1, और ये +1 है, इसको -1 कर देता हूँ। हमने पहले भी पढ़ा था कि एडिटिव इन्वर्सेस को आपस में अगर ऐड करेंगे तो उनका जवाब जो है नल मैट्रिक्स आएगा, यानी 0 आएगा। ये इसका एडिटिव इन्वर्स है और ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। इन दोनों को जमा करेंगे तो दोनों का जवाब जो है वो नल मैट्रिक्स आएगा। इसका एडिटिव इन्वर्स ये है और इसका एडिटिव इन्वर्स ये हो गया। सी का एडिटिव इन्वर्स जो है वो नेगेटिव ऑफ सी है, और नेगेटिव ऑफ सी का एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव सी है। इसी तरह डी का इन्वर्स ये है और इसका इन्वर्स ये है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं। इस तरह एफ़ और नेगेटिव ऑफ एफ़, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे की एडिटिव इन्वर्सेस हैं। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें दिया गया है कि इस क्वेश्चन के अंदर इस तरह के 1 2 3 टोटल 9 पार्ट्स हैं। सबको एक एक करके मैं सॉल्व करूंगा इधर। तो इसमें दिया गया है कि अगर मैट्रिक्स ए या ये है, बी ये है हमारे पास, सी इसके बराबर है, और डी जो है 1 2 3 -1 0 2 के बराबर है। तो फाइंड क्या करना है? टू फाइंड नंबर 1 हमने ए प्लस ये मैट्रिक्स यानी ए का लगा के इसके साथ ऐड करना है, और बी को इसके साथ, सी को इसके साथ। इस तरह पूरे 9 पार्ट्स हैं जिनके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी आती है। तो उन सब को मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ। पहले मैं पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करता हूँ। तो a + 1 1 1 1 इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम? तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा। पहले ये आप लोगों ने यहाँ लिख देना है, उसके बाद =टू लिखना है। =टू के बाद क्या लिखें? ये मैट्रिक्स इसको एज इट इज़ इधर लिख लें, और मैट्रिक्स ए जो है -1 2 2 1 के बराबर है, तो इसका मैट्रिक्स इधर लिख लेते हैं। -1 2 2 1 के बराबर है, दरमियान में प्लस है तो प्लस लगा दें। तो उसके बाद दोनों का ऑर्डर चूंकि सेम है तो इधर आप लिख सकते हैं सो दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं, या अगर ना भी लिखना चाहें तो कोई बात नहीं है। पहले को पहले के साथ ऐड करें, यानी -1 और ये आ गया +1, और ये आ गया 2 और ये आ गया +1। तो 2 + 1 ये आ गया, और ये 2 और ये 1 है, इसका भी हमारे पास आ गया 2 + 1 और ये 1 + 1। इनको जल्दी से ऐड करते हैं। -1 + 1 0 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 1 फिर से 3 हो जाएगा, और 1 + 1 2 हो जाएगा। इसका जवाब ये आ गया। अब बी के अंदर इसको ऐड करना है, तो इधर मैं =टू लिख लेता हूँ। -2 3 और ये प्लस है। बी का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 1 और -1 है, 1 -1। इन दोनों को ऐड करने के बाद ये 1 है, ये -2 है, 1 + -2 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 1 -2 हो जाएगा, और ये -1 + 3, तो ये आ गया -1 + 3। इसका जवाब हमारे पास क्या आ गया? इसका जवाब आ गया 1 - 2 का -1 आएगा, और -1 + 3 यानी 3 - 1, इसका जवाब आएगा 2। तो ये इसका जवाब है। इसको यहाँ इससे इसको बॉक्स में बंद करके आप इधर लिख सकते हैं इस तरह आंसर। तो ये आ गया आपका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? ये -2 1 और 3 आ गया, प्लस को ऐड करते हैं और सी के अंदर इसको ऐड करते हैं। तो सॉरी, ये थोड़ा इसको मैं क्लियर लिखता हूँ। सी का मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 और ये 2 और दरमियान में प्लस है। उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स है, तो -2 1 और 3। 1 को इस -2 के साथ ऐड करते हैं, तो कैसे? पहले को पहले के साथ ऐड करते हैं, 1 + -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। दूसरे को दूसरे के साथ -1 + 1 -1 + 1, और यहाँ पर आएगा 2 + 3, 2 + 3 आएगा। तो इसका जवाब आ गया 1 - 2 का -1 आ गया, -1 + 1 का 0 आ गया, और 2 + 3 का 5 आ गया, -1 0 5। ये मैट्रिक्स जो है इसका जवाब है। तो यहाँ सिंपली आप आंसर लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास हैं पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या है कि डी प्लस ये मैट्रिक्स, इसको डी के अंदर ऐड करना है। तो डी हमारे पास क्या है? 1
2 और 3 -1 0 और 2 और इसके बाद है प्लस। प्लस के बाद ये वाला मैट्रिक्स है, तो इसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ 0 1 0 2 0 1 2 0 1 मैंने लिख दिया। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद इसका जो जवाब हमारे पास आएगा इज़ इक्वल टू, मैं इधर लिखता हूँ, पहला पहले के साथ ऐड करेंगे तो 1 + 0 हो जाएगा, दूसरा दूसरे के साथ ऐड करेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा, तीसरा तीसरे के साथ ऐड करेंगे तो 3 + 0 हो जाएगा, और ये चौथा है -1 + 2, ये यहाँ आएगा और यहाँ पे उसकी भी पोजीशन यही है 0 + 0, और ये आ गया 2 + 1 2 + 1। तो इनको ऐड करने के बाद इसका जवाब कुछ इस तरह से आएगा 1 + 0 1 2 + 1 3 आएगा, 3 + 0 3 आएगा, -1 + 2 आएगा 1, और 0 + 0 का 0 आएगा, 2 + 1 फिर से 3 आ गया। ये इसका आंसर है। कुछ पार्ट नंबर 5 के अंदर है 2a, यानी मैट्रिक्स ए के को जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका यही है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको बारी बारी 2 से मल्टीप्लाई करना है, सबको अलग अलग से 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके अंदर एलिमेंट्स मेरे पास है -1 है, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 2 है। तो इन सब के साथ मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देता हूँ, और ये 2 जो है पहले स्टेप में हम यहाँ लिख लेंगे, उसके बाद वाले स्टेप में हम 2 को अंदर ले जाएंगे। 2 × -1 2 × 2 2 × 1। इस तरह यहाँ जो भी कांस्टेंट नंबर रियल नंबर हो उसको मल्टीप्लाई करना हो तो इसी तरह हर एक के साथ अलग अलग हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं इधर लिख लेता हूँ 2a मेरे पास बराबर आ गया, क्या जवाब आ गया, तो 2 - 1 को मल्टीप्लाई करने से -2 आएगा, 2 × 2 2 2 ज़ार 4 आएगा, 2 1 ज़ार 2 आएगा, और 2 2 ज़ार 4 आएगा। तो ये है इसका आंसर। तो अगला है पार्ट नंबर 6 और 7 है। इसके लिए हमें क्या करना है कि -1 एक कांस्टेंट है, रियल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करना है b के साथ। कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इधर लिखता हूँ कि -1 को अगर मैं b के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो उसका जवाब -b आएगा। तो मैं इधर पहले -1 लिखता हूँ, उसके बाद b का मैट्रिक्स लिखता हूँ। b का मैट्रिक्स है हमारे पास 1 और -1। तो -1 को इन दोनों के साथ अलग अलग से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 है और ये -1 है, इन दोनों को लिख लें, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें, -1 को इसके साथ भी लगा दें, -1 को इसके साथ भी लगा दें। तो इसका जवाब हमारे पास क्या आ गया, -1 × 1, इसको भी माइनस कर देगा, तो ये -1 आ गया, और -1 ज़रबे -1 इसका जवाब +1 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, c के साथ -2 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ, तो मैं लिख देता हूँ -2 × c इज़ इक्वल टू -2, c का मैट्रिक्स लिखते हैं 1 -1 और 2, ये हमारे पास c का मैट्रिक्स है। 2 को अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 × 1 हो जाएगा, और ये -2 × -1 हो जाएगा, और ये -2 × 2 हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या आ गया, -2 × 1 2 1 ज़ार 2, और ये माइनस इसके साथ आएगा, -2 माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, ये +2 आ गया, प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 2 ज़ार 4 आएगा। तो ये इसका आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले 8 और 9 पार्ट की तरफ, उसके साथ ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 8 9 इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट्स जो हैं इनको सॉल्व करते हैं, तो उनको सॉल्व करते हुए आपको समझ आ ही गया होगा, तो इनको मैं थोड़ा डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूँ। इनके अंदर एक स्टेप जो है उसको मैं स्किप करके इनके आंसर लिखता हूँ। कैसे करते हैं, तो 3d और 3 × d का मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 -1 0 2 1 2 3 -1 0 2। तो इसमें हम क्या करते हैं, मैं डायरेक्टली इधर आंसर लिख देता हूँ। तो 3 को बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 ज़ार 3 आएगा, 3 2 ज़ार 6 आएगा, 3 3 ज़ार 9 आएगा, और यहाँ पर 3 1 ज़ार 3 आएगा, और माइनस की वजह से ये -3 हो जाएगा। 3 0 3 × 0, ये 0 हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, और ये इसका आंसर है। और इसका भी सेम प्रोसेस है, C 3 × C का मैट्रिक्स है 1 -1 और ये 2। तो इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस को माइनस, तो 3 2 ज़ार 6 आएगा, और ये इसका आंसर है। तो बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कर लिया होगा आपने। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 4 पार्ट्स हैं, पहले को मैं इधर ही सॉल्व करता हूँ। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी नीचे जो मैट्रिसेस दिए गए हैं
उनको सिंप्लीफाई करें। तो इनको कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, पहले पार्ट को इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। तो कैसे करते हैं, तो यहाँ इस तरह क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, ऊपर से आप लोग यहाँ सॉल्यूशन लिख दें। इस तरह जब आप सोल्यूशन लिख लें तो ये नीचे आपने लिखना है और यहाँ पे आपने इक्वलिटी साइन डाल देना है। पहले किन दोनों को ऐड करना है, पहले इन दो मैट्रिसेस को ऐड करना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर नज़र आ रहे हैं। पहले हमने ब्रैकेट की सॉल्व करना है बोर्डमास रूल के मुताबिक। तो पहले को करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड करते हैं। तो कैसे करते हैं, ये मैट्रिक्स जो है इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ पहले, इसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। इन दोनों को जो ब्रैकेट के अंदर है इनको ऐड करना है हमने। तो इनके ऐड कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, पहले को पहले के साथ ऐड करते हैं, ये दूसरे को दूसरे के साथ ऐड करते हैं, और तीसरे को तीसरे के साथ, चौथे को चौथे के साथ, 1+0। तो इस तरह से इसका जवाब हमारे पास क्या आएगा, 1+0 का 1 आएगा, इसका जवाब 1 आएगा। 0+2 का जवाब 2 आएगा। 0+3 का 3 आएगा। 1+0 का 1 आएगा। और उसके बाद इस मैट्रिक्स को इधर हम लिखते हैं, यहाँ आता है इस मैट्रिक्स का नंबर, इसको इसके अंदर ऐड करते हैं। अब ऐड कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं फिर से वही सिंपल ऑपरेशन करता हूँ जो हमने इसके लिए किया। पहले को पहले के साथ ऐड करते हैं, दूसरे को दूसरे के साथ ऐड करते हैं, और तीसरे को तीसरे और चौथे को चौथे के साथ ऐड करते हैं। तो इसी तरह 1+1 जो है वो हमारे पास 2 आएगा। 1+1 2, 2+1 3, और 3+1 4, 1+0 1 आएगा, और ये है इसका आंसर। तो पार्ट नंबर 2 को भी ऐसे ही आप लोगों ने सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 सॉल्यूशन लिख देना है, उसके बाद ये मैट्रिक्स जो है आपने लिख देना है। ये ब्रैकेट के चूँकि बाहर है इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ये प्लस लिखना है, और ये ब्रैकेट के अंदर जो है इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। रूल वही सेम है जो एडिशन के लिए है। तो 0 और 1 को आपस में करना है, 0 - 1 इस तरह आ जाएगा, और ये 2 - 1 ये इस तरह आ जाएगा, 3 - 1 ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये फोर्थ पोजीशन है 0 - 0 ये यहाँ पर इस तरह आ जाएगा। तो ये क्या है, तो इसको अगर मैं अगेन लिख देता हूँ, 1 0 0 1 ये आ गया, ये हमारे पास प्लस है, और इसको हम इनको सब्ट्रैक्ट करके एक मैट्रिक्स बन जाएगा। 0 - 1 का -1 आ गया, 2 - 1 का 1 आ गया, 3 - 1 2 आ गया, 0 - 0 का जवाब 0 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं, 1 + -1, 1 को -1 में ऐड करेंगे तो ये 1 - 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा, 0 + 1, 0 + 2, और ये आ गया 1 + 0। तो इसका जवाब क्या आ गया हमारे पास, 1 - 1 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 1 + 0 1, ये इसका आंसर है। तो बढ़ते हैं कुछ पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास दिया गया है, इधर आपने पार्ट नंबर 3 सॉल्यूशन लिख देना है, इसको लिख देना है। ये सॉल्व कैसे करना है, ये ब्रैकेट के अंदर जो दोनों हैं इनको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट से बाहर आ जाना है। इसलिए पहले हम ब्रैकेट से बाहर वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते। 3 2 3 1 प्लस, और इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। पहले को पहले से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 - 2, और ये 0 - 2 आएगा, और ये 2 - 2 आएगा, 2 - 2 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बचा, ये 2 3 1 इसको एज इट इज़ लिखते हैं, और यहाँ 1 - 2 - 1 आ गया, 0 - 2 -2 आ गया, 2 - 2 हमारे पास 0 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 + -1, 2 + -1 इस तरह आएगा, 3 + -2 इस तरह भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली आप 2 - 1 प्लस माइनस माइनस आ गया तो इधर आप माइनस लिख सकते हैं, और ये 1 को लिख लें 3, और ये प्लस माइनस माइनस आ गया 3 - 2, और ये 1 + 0, 1 + 0 आ गया। तो इसका जवाब हमारे पास आ गया 2 - 1 हमारे पास 1 आ गया, 3 - 2 ये भी 1 आ गया, 1 + 0 इसका भी जवाब 1 आ गया। अब मैं पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करता हूँ। तो पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 का जो मेथड है वो एकदम सेम है, तो इसलिए मैं इन दोनों में से एक यानी 4 को सॉल्व करता हूँ। और पार्ट नंबर 6 जो है उसका मेथड जो है वो पार्ट नंबर 1 के जैसा ही है, सेम, उसका मेथड सेम है। तो मैं इधर पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करता हूँ, और 1 को ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 4 और 5 का मेथड जो है वो सेम है, तो इसलिए मैं 4 को सॉल्व कर रहा हूँ सेम। तो पहले को पहले के साथ 1 प्लस ये 1 हो जाएगा, 1 + 1, और ये 2 इस 1 के साथ ऐड हो जाएगा, 2 + 1,
दरमियान में आएगा, और ये लास्ट वाला इधर लास्ट में आएगा 3+1, 3+1। अब ये -1+2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, -1 प्लस ये वाला 2, -1+2, -1 प्लस ये वाला 2, -1+2, 0+3, 0+3, 1+3, 1+3, और ये 2+3 आएगा, 2+3। ये हमारे पास आ गया। अब इनकी नंबर्स को ऐड करते हैं, तो मैं इधर क्या लिखता हूँ, ये 1+1 2 आ गया, 2+1 3 आ गया, 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4 आ गया, -1+2 1 आ गया, -1+2 इसका भी 1 आ गया, -1+2 इसका भी 1 आ गया, और ये 0+3 3, 1+3 ये 4, और ये 2+3 5 आ गया। इसको बॉक्स में बंद करके इधर आंसर लिख दें, ये हमारे पास आ गया आंसर। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 एंड बी इज इक्वल टू ये, सी इज इक्वल टू, इन मैट्रिसेस को लेके हमने ये ऑपरेशंस को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूरे 10 पार्ट्स हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें 2 या 3 पार्ट्स के लिए मेथड जो है वो एकदम सेम है। जैसे पार्ट नंबर 1 2 और 3, इन तीनों का मेथड एकदम से सेम है। अगर मैं पार्ट नंबर 1 को हल कर लूँ तो पार्ट नंबर 3 आप लोगों के लिए इंतहाई 2 और 3 इंतहाई आसान हो जाएंगे। तो इधर मैं 1 को सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ, तो मैं इधर ऊपर से पार्ट नंबर 1 इसका मैं इधर सॉल्यूशन लिख देता हूँ। सॉल्यूशन लिखने के बाद ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड को पहले हम ले लेते हैं, तो मैं इधर लिखता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए प्लस सी। तो इधर मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ ताकि आंसर सॉल्यूशन के साथ कंफ्यूजन ना आ जाए। तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड ए प्लस सी लिखता हूँ, और ये मैं लिखता हूँ ये ए प्लस सी, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी, ये मेरे पास आएंगी। तो ए है 1 2 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0, और सी हमारे पास जो है वो है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए जो पहले हमने स्टेप्स किए मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए, वही स्टेप्स हैं। तो इसको मैं जो है लेफ़्ट हैंड साइड जो है मेरे पास आएगा, मैं इसको डायरेक्टली ऐड करता हूँ ताकि हमारा टाइम भी बचत हो जाए और इस वीडियो के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स को सॉल्व कर सकें। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड को, तो पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे, तीसरा तीसरे, चौथा चौथा, पांचवा पांचवा, छठा छठा, सेवन्थ सेवन्थ, एट्थ एट्थ, नाइन्थ नाइन्थ। तो टोटल 9 एंट्रीज़ हैं। तो इनको मैं ऐड करता हूँ, 1 + -1, 1 -1 आ जाएगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ इसको, बल्कि मैं इसको इधर लिखता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास ये आ गया। तो 1 + -1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 + 0 और 3 + 0, 2 + 0, 3 + -2, प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, 3 + -2, 1 + 3, तो ये फिर से 1 + 3 हो गया, 1 + 3, 1 + 1 सॉरी, 1 + 1, -1 + 1, -1 + 1, और ये 0 + 2, 0 + 2 ये आ गया। तो इधर इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। तो क्या आएगा, 1 - 1 का 0 आ गया, 2 + 0 का 2 आ गया, 3 + 0 का 3, 1 + 3 का 4 आ गया, 3 - 2 1, 2 + 0 2, 1 + 1 2, 1 - 1 ये 0 हो गया, और 0 + 2 ये 2 हो गया। ये हमारे पास आ गया लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। इसमें क्या है कि a + c है, राइट हैंड साइड में c + a है, यानी इन दोनों में से एक को आगे लिखना है, इसको आगे लिख देना है और इसको पीछे लिख देना है, सिर्फ इतना फ़र्क है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड कुछ इस तरह से आएगा, c + a, c + a। इसको ऐड करके मैं इसका जवाब डायरेक्टली इधर ही लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 और 3 एग्जैक्टली सेम है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले हमारे पास सी है, मैट्रिक्स सी को लिखता हूँ, -1 0 0 0 -2 3 1 1 2, और ए मैट्रिक्स 1 2 3 1 0 3 -1 2 1, इस तरह मैंने लिख दिया।
तो पहले ऐड करते हैं -1 + 1, -1 और +1 का 0 आएगा, क्योंकि 1 - 1 0 होता है। 0 + 2, 2 को 0 के साथ जमा करने से 2 ही आएगा। 0 + 3, इसको ऐड करने से 3 आएगा। 0 को ऐड करते हैं अगेन 2 के साथ, 0 + 2, ये भी 2 आएगा। -2 + 3, -2 + 3, इसका मतलब है +3 - 2 सेम, तो 3 - 2 हमारे पास 1 आ गया। 3 + 1 ये आ गया 4, और ये आ गया 1 + 1 ये आ गया 2, ये आ गया 1 प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये 1 + -1, 1 - 1 आ गया हमारे पास। तो ये 2 + 0 ये आ गया, 2 + 0, 2 को 0 के साथ जमा करने से 2 आएगा। 1 और 1 को माइनस करने से जवाब हमारे पास से यहाँ पर एंट्री 0 आएगी। तो राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड को अगर हम देखें तो एग्जैक्टली सेम है, तो हम कह सकते हैं सो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया कि a + c + a के बराबर है। तो इसी तरह पार्ट नंबर 2 और 3 आप लोगों ने सॉल्व करना है। अगर पार्ट नंबर 2 और 3 में कोई कन्फ्यूज़न आ रही है तो आप लोग डायरेक्टली कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 का इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या इसके अंदर लेफ़्ट हैंड साइड है a + ब्रैकेट फिर उसके बाद b + a, ये कह रहे हैं कि ये बराबर है 2a + b के। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं। ये हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है। तो सॉल्यूशन ये हमारे पास दिया गया है। सॉल्यूशन के बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड साइड। तो आप लोग लेफ़्ट हैंड साइड ले लें। लेफ़्ट हैंड साइड है a + फिर ब्रैकेट b + a ब्रैकेट बंद। तो ब्रेसेस इसको छोटी ब्रैकेट कहते हैं। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड को ऐड करने के लिए क्या करते हैं कि ए मैट्रिक्स को लिखते हैं, इधर ये बाहर है तो बाहर लिखते हैं, और b + a जो है वो मैट्रिसेस जो हैं वो ब्रैकेट इस छोटी ब्रैकेट के अंदर हैं, तो मैं उनको इधर छोटी ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास थोड़ा क्लियर लिखने के लिए मैं उन दोनों को थोड़ा नीचे लिखता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास है b + a। तो पहले मैट्रिक्स A क्या है, 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0। मैट्रिक्स B हमारे पास है 1 - 1 1 2 - 2 2 3 1 3, और A को इधर दोबारा लिखते हैं 1 2 3 1 0 3 - 1 1 और 2। तो पहले भी हमने पढ़ा है कि मैट्रिसेस जो ब्रैकेट के अंदर हैं पहले इनको ऐड करते हैं, ये बाहर वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास आ गया, ये बाहर वाले को एज इट इज़ लिखते हैं 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0, ये इस तरह आ गया। तो इन दोनों को मैं डायरेक्टली ऐड करता हूँ अपने टाइम को सेव करने के लिए। तो 1 + 1 ये 2 आ गया, -1 + 2 यानी 2 + -1, 2 - 1 इस तरह भी लिख सकते हैं। 2 - 1 1 आ गया। तो 1 + 3 ये हमारे पास आ गया 4, ये आ गया 2 + 2 ये भी 4 आ गया। ये -2 + 3 यानी 3 - 2, 3 + -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 2 फिर से 1 आ गया। तो 2 + 1 ये 3 आ गया, 3 + 1 4 आ गया। ये 1 + -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 - 1 0 आएगा। 3 + 0 ये अगेन 3 आ जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड के लिए मैं इधर क्या करता हूँ, ये आ गया हमारे पास। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा। अब इन दोनों को सेम मेथड के साथ ऐड करते हैं। तो 1 + 2 ये आ गया 3, 2 + 1 ये आ गया 3, 3 + 4 7 आ गया, 2 + 4 6 आ गया, 3 + 1 4 आ गया। और इसी तरह जो है 1 + 3 4 आ गया, 0 + 3 3 आ गया, और ये -1 + 0, -1 + 0, 0 के साथ कुछ भी ऐड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अगेन -1 आएगा। और ये 1 + 4 ये हमारे पास 5 आ गया। ये है लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड को नोट कर लें।
तो नोट करने के बाद लेफ़्ट हैंड साइड को हम क्लियर करते हैं, बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हमारे पास है 2a + b। राइट हैंड साइड 2a + b, तो इस तरह हम लिखते हैं, ये 2 लिखते हैं और ये a का मैट्रिक्स प्लस b का मैट्रिक्स, इस तरह हम लिख देते हैं। तो a हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, और b है 1 -1 1 2 -2 2 2 -2 2 3 1 3, ये हमारे पास मैट्रिक्स b है। तो इन दोनों को ऐड करने से पहले मैं a को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या आएगा। तो हमने पहले भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ रियल नंबर में हमने पढ़ा था कि इसको हम हर एंट्री के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, फिर 2 को इसके साथ, 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 सब के साथ अलग अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 ज़ार 2 आएगा, 2 2 ज़ार 4 आएगा, 2 3 ज़ार 6 आएगा, 2 2 ज़ार 4 आ गया, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2 आ गया, 2 1 ज़ार 2 फिर से आ गया, 2 -1, तो 2 1 ज़ार 2 और माइनस साथ में आएगा तो -2, 2 0 ज़ार 0 आ जाएगा, प्लस इसको लिखते हैं इधर। तो ये हमारे पास क्या है, ये 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, अब इनको ऐड करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास आ गया। राइट हैंड साइड किस चीज़ के बराबर आएगा, तो इधर मैं लिख लेता हूँ, सॉरी इसको थोड़ा सही लिखता हूँ। तो ये क्या आएगा, 2 + 1 3 आ गया, 4 + -1 यानी 4 -1, ये 3 आ गया, 6 + 1 ये हमारे पास 7 आ गया, 4 + 2 ये 6 आ गया, 6 + -2 4 आ गया, 6 + 2 ये 8 आ गया, तो ये 2 + 3 ये 5 आ गया, -2 + 1 यानी -2 + 1 या 1 -2, इसका -1 आएगा, और यहाँ पर 0 + 3 ये हमारे पास आ गया 3। ये हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब दोनों को देखते हैं कि सेम है या नहीं है। एक बात यहाँ पर मैंने इस गलती से 8 लिख दिया था, तो ये 2 + 2 ये 4 आ जाएगा, तो ये राइट हैंड साइड है। अगर इससे पहले हम वीडियो के पीछे जाके देख लें तो वहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड भी हमारे पास उसका आंसर सेम यही आया था, 3 3 7 6 4 4 5 -1 और 3। तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, हेंस प्रूव्ड, हमारे पास ये प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ नोट कर लें कि पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 6 का जो मेथड है एकदम से सेम है, यानी इन क्वेश्चंस का आंसर भी एक ही आएगा। सिर्फ इधर क्या किया गया है कि बाद में हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया गया क्या है, उसको इन्होंने इधर लेफ़्ट हैंड साइड में लिया है। पहले हम इसी मेथड से लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जिस तरह मैंने ये सॉल्व किया है। तो ये सारा कुछ इधर लेफ़्ट हैंड साइड में लिखेंगे तो ये साइड आएगा, और जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड के लिए पहले सॉल्व किया वो आप लोग इसके लिए लिख सकते हैं। तो उसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ b + a है, वहाँ उधर b + a है, इधर a + b है। सिर्फ मैट्रिसेस को आगे पीछे करना है, बाकी दोनों का आंसर सेम है।